गुरुजी प्रणाम। मैं रेनू आमीन ज्ञान भक्ति गुरुदेव। इस साधना ग्रुप में साधना करने के लिए जैसे आपने बताया था, पूनम जी की थर्ड आई पे फोकस करके, उनकी पिक पर फोकस करके और ओम का उच्चारण करने के बाद मौन बैठना था। गुरुदेव, इस साधना में बैठने पर ही मेरा भाव ये था कि आपने जैसे ग्रुप में बताया था कि आप हमारे थ्रू उनसे कनेक्ट करेंगे। मेरे लिए ये साधना बहुत ही अच्छी थी। मैं बिल्कुल सहज रूप से बैठी थी, ओम कर कर शांत बैठ जाती थी और उसके बाद जो हुआ बिल्कुल एक शांति सी ही रहती थी और बिल्कुल शांति का ही अनुभव रहा मुझे इस साधना में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम रेणु जी। साधना में मुझे शांति का ही अनुभव रहा, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये ऑडियो यहाँ पर इसलिए चलाया, इस ऑडियो पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, सभी साधक समझेंगे कि शून्य होना, शांत होना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा जो हम कह रहे हैं, ऊर्जा जिसे हम कह रहे हैं, वो पूर्णतः शांत है, बिल्कुल शांत। शांत स्थिति अर्थात आत्मा, शांत स्थिति अर्थात परमात्मा। अशांत स्थिति वासना, अशांत स्थिति मैं का होना, अहंकार का होना, अशांत स्थिति लोभ का होना, अशांत स्थिति क्रोध का होना। जहां जहां ये होंगे वहां वहां स्थिति अशांत होगी। ऐसा नहीं, जहां स्थिति अशांत होगी वहां ये प्रकट होंगे। तुम्हारे मन में अशांति है, इसीलिए ये प्रकट हो रहे हैं। अशांति आदमी सोचेगा कि इससे से मेरी वासना पूरी हो तो मैं तृप्त होऊंगा। शांत आदमी कभी नहीं सोचेगा कि किसी से मेरी वासना पूरी हो, वो शांत है, वासना है ही नहीं। जो शांत है वासना है ही नहीं, तृप्त कहां से होऊंगा? तृप्त होने के लिए भी तो मेरा होना जरूरी है ना। हूं ही नहीं, शांत हूं, तृप्त कहां से होऊंगा? तो साधक की अंतिम अवस्था जो है वो पूर्णता शांति है। और अभी तो हमने एक छोटा सा ट्रायल करा है ये सूक्ष्म साधनाओं का। इससे पहले जो है एक प्रेम समाधि करके ग्रुप किया था, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। 1 महीने का ग्रुप था। इसी तरीके से अब मैं सूक्ष्म साधना और ज्यादा करवाना चालू करूंगा, जिससे कि बहुत तेजी से पृथ्वी पर ज्ञान फैले और ज्ञान घटित हो और पता लगे, हम सभी को पता लगे सूक्ष्म साधनाओं के द्वारा कि हमें शिव की पूजा नहीं करनी, हमें कृष्ण की पूजा नहीं करनी, हमें किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जाना, हमें चर्च में नहीं जाना, हमें किसी से दया की भीख नहीं मांगनी, हमें परमात्मा होना। मैं यहां पैदा हुआ हूं भिखारी बनने के लिए नहीं, मैं यहां पैदा हुआ हूं परमात्मा होने के लिए। मैं परमात्मा हूं, इस बात की मुझे घोषणा करनी। तो अब कोई कहे कि शिवलिंग की पूजा करो, किस बात की पूजा? अरे दूसरों को फॉलो करने का क्या मतलब बनता है? अंधा हूं जो दूसरों के कंधे पे हाथ रखूंगा? अपनी स्वयं की आंख खोलूं, और स्वयं की आंख खोल क्यों नहीं सकता? जब शिव अपनी आंख खोल सकता तो मैं अपनी आंख क्यों नहीं खोल सकता? कृष्ण अपनी आंख खोल सकता तो मैं क्यों नहीं खोल सकता? राम ज्ञानी हो सकते तो मैं क्यों नहीं ज्ञानी हो सकता? बुद्ध शून्य को प्राप्त हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों किसी को फॉलो करूं? अब ऐसी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी जल्दी। जो कहेंगे कि इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, कृष्ण को मानो, मंत्र जपो, ये सब बंद हो जाएगा। तुम्हारा साथ रहा तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। अब शिव यंत्र, उस यंत्र की कोई जरूरत नहीं है, कोई देवी की जरूरत नहीं है। तुम देवियों को पैदा करने वाले हो, तुम देवताओं को पैदा करने वाले हो, और अज्ञान के कारण इनके आगे भीख मांग रहे हो। अच्छा नहीं लगता।
परमात्मा भीख मांगे, थोड़ा बुरा लगता है। तो रेणु जी बिल्कुल ठीक है, शांति महत्वपूर्ण है, यही अंतिम अवस्था है, यही बीच में है। शांति के पार वो है, शांति के नीचे अशांति में संसार है। तो बिल्कुल ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।